अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे के साथ सुबैर अहमद सिद्दीकी और हुमा मलिक। खबरनामे में सबसे पहले एक निगाह डालेंगे हेडलाइंस पर। छोटे से तबके को अच्छी तालीम मिलती है, उनके पास ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और जो आम लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ तालीम का निज़ाम बनाया है जिसका जो कि ऊपर उनको जाने नहीं देता। कोशिश होगी कि अब हम वो जो पीछे रह गए हैं हमारे माशरे में उनको हम ऊपर लेके आएँ, और उसका ये आज बड़ा ज़बरदस्त कदम है। वही माशरा महज़ब कहलाता है जिसमें गरीब का एहसास किया जाए। गरीब अफराद को मुफ्त कानूनी मुआवनत की फराहमी के लिए लाएअमल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान अब्दुल अजीज की मुलाकात। मुसलमान ममालिक मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम के खात्मे और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। भारत के जारहाना इक़दामात अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों खासतौर पर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। आलमी बरादरी इसकी रोकथाम के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म इमरान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की खित्ते की सलामती और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। माशरे की इस्लाह के लिए मस्जिद और मिंबर का किरदार बेहद अहम है। झूठी खबरों से माशरे तबाह हो जाते हैं, सबको मिलकर इसकी रोकथाम करना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में माशरती इस्लाह में उलमा कराम के किरदार से मुतालिक तकरीब से खिताब। इब्लाग के इस दौर में जंगें मीडिया के महाज पर लड़ी जा रही हैं। रियासत की मजबूती के लिए झूठी खबरों का तदारुक करना होगा। उलमाए कराम अवाम की फिक्री तरबियत के लिए बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। मावने खुसूसी इत्तलात नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासरे और छापों के दौरान मुतादिद कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का दफा 370A को खत्म करने के लिए दायर दरखास्तों का मामला लार्जर बेंच को भेजने से इनकार। जान बच गई है। आज 3 दिन 4 दिन हो गया लाश को, लेकिन लाश नहीं दे रहे। बच्चों को घरों के अंदर बंद करके रखा हमने। उन्होंने आग लगा दी, मेरे भाई को लाके उठा के लिया 6-7 जने, वो लाके मेरे भाई के यहाँ गोली मारी। नई दिल्ली में रियासती सरपरस्ती में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात ने भारत के सेक्युलरिज्म का पोल खोल दिया। 50 से ज्यादा अमवात के बाद हुकूमत की खामोशी और मुतासरीन की बेबसी अक़लियतों को लाहक खतरात की निशानदही कर रही है। फसादात के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में शदीद हंगामा आराई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती। ईरान भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम की मज़म्मत करता है। भारतीय हुकाम से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का ट्वीट। ईरान में रुकने पार्लियामेंट समेत कोरोना से मजीद 12 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 66 हो गई। मजीद 523 अफराद में वायरस की तशख़ीस। मुतासर अफराद की तादाद 1500 से तजावज़ कर गई। बेशतर की हालत तशवीशनाक।
चीन समेत 60 मुल्कों में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3080 हो गई। 90,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 45,700 अफराद वायरस से निजात पाकर सेहतयाब। सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के पहले केस की तस्दीक। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1312 पॉइंट्स इजाफे के साथ 39,296 की सतह पर बंद। महंगाई की शरह 14.6% से कम होकर 12.4% पर आ गई। अशया खुरोनोश की कीमतों में कमी आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। इक्तिसादी उमूर के वजीर हमाद असर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। मुल्जिमान ने तोशाखाने से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां हासिल की, जो असल कीमत की 15% अदायगी करके हासिल की गई। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग का 15वां मैच कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने 152 रन का हदफ 18.1 ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। मोहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 70 और एलेक्स हेल्स के 49 रन। PSL देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलिया में खवातीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। टॉप 4 की दीगर टीमों में भारत, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। पहली अहम खबर यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 24 अरब रुपए के एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद में तलबा को स्कॉलरशिप अवार्ड्स देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया कि कमजोर तबके को मजबूत करके ही मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे मोहम्मद नवीद असर। कौम के इन मेमारों को, हमारे इन नौजवानों को जरूरत है एहसास की। शुक्रिया एहसास करने का। शुक्रिया एहसास करने का। शुक्रिया एहसास करने का। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत हर साल कम आमदन वाले खानदानों के 50,000 तलबा व तालिबात को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। इस हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली पुरवकार तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम रियासत मदीना के सुनहरी असूलों के तहत आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कमज़ोर तबके के लिए सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहसास प्रोग्राम का आगाज़ किया है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवानों को तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने के मौके फराहम करेगा और वो मुल्क कौम की खुशहाली के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर सकेंगे। छोटे से तबके को अच्छी तालीम मिलती है, उनके पास ये अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और जो आम लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ तालीम का निज़ाम बनाया है, जिसका जो कि ऊपर उनको जाने नहीं देता। कोशिश होगी कि अब हम वो जो पीछे रह गए हैं हमारे माशरे में, उनको हम ऊपर लेके आएँ, और उसका ये आज बड़ा ज़बरदस्त कदम है। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे इस रियासत के पास वसाइल बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे ये स्कॉलरशिप्स भी बढ़ती जाएंगी। ये जो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं सब मेरिट पे हैं, इसके ऊपर कोई किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। इंशाअल्लाह इससे पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा
کہ احساس پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ 4 سال میں 2 لاکھ اسکالرشپ دیں گے، جس میں سے 50% خواتین اور 2% کوٹا معذوروں کے لیے مختص ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری نے کہا کہ یہ پروگرام تعلیم کے شعبے میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس انڈر گریجویٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں میں وظائف سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے وزیر اعظم دیے کہ مطلب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس نہیں اپنا افورڈ کر سکتے تو وہ جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں گے، پیرنٹس پہ برڈن بہت کم آئے گا۔ میں ان اسٹوڈنٹس میں سے ہوں جن کو اگر اس سٹیج پہ یہ اسکالرشپ نہ ملتی تو شاید میں اپنی ایجوکیشن یہیں پہ چھوڑ دیتی۔ جناب پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے احساس کیا وداؤٹ اینی بائسنس، انہوں نے پاکستان کے ہر جگہ کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا یہ اسکالرشپ پرووائڈ کی۔ ہم لوگ اتنے کرائسس میں ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہے پاکستان، اس میں سے نکال کے بچوں پر انویسٹ کرنا، تو تھینک یو ورڈ تو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی تھینک یو سو مچ ٹو پرائم منسٹر عمران خان۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، انشاءاللہ جس سے ملک کی جو نوجوان ہیں انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے والے طلباء کو 100% ٹیوشن فیس کے ساتھ 4000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ جو یہ اسکالرشپ مل رہی ہے تقریباً انہوں نے جو بالکل کلیئر جو غریب طبقہ تھا، حقدار تھا، ان لوگوں کو ملا ہے، کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر میرے سے پہلے یہ پروگرام ہوتا تو میرے بھائیوں کو نے بھی پڑھا ہوتا، لیکن یہ میرے ٹائم پہ ہوا ہے تو صرف میں پڑھ سکی ہوں۔ جو انسان اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے نا، وہ پولیٹیشین کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک لیڈر ہو سکتا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے جو انیشیٹو لیا ہے یہ ایک لیڈرز والا ہے، وہ یہ اپنے ٹینیور کا نہیں سوچ رہا، وہ 10 سال کا بھی نہیں سوچ رہا، وہ آگے کے 100 سال کا سوچ رہا ہے۔ یہ اسکالرشپ صرف اسکالرشپ نہیں ہے، ایک فائنینشیل ایڈ، اس سے بڑھ کے بہت کچھ ہے۔ یہ ایک تو لائک میرٹ، بہت زیادہ ٹینشن اس نے ریڈیوس کیا ہے، یہ میرٹ پہ دیا جا رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے اسکالرشپ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم لوگ یونیورسٹی وغیرہ میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ 45,000 روپے ماہانہ سے کم آمدن والے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 119 سرکاری یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے۔ اسکالرشپ کے تحت ملک بھر سے 50,000 نوجوانوں کو یہ فیسلٹی ملے گی، اور اس سے نہ صرف یہ کہ تعلیم حاصل کرنے میں ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی، بلکہ وہ روزگار حاصل کر کے اس ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کم آمدنی والے طبقوں کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور ہم یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں کم آمدن والے طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اجلاس خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹور نیٹ ورک کے ذریعے کم آمدنی والے خاندانوں کو آٹا، گھی، چینی اور دالوں جیسی روزمرہ ضرورت کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کم آمدن والے طبقے کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے تجاویز پر عمل درآمد ممکن بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کا قیام حکومت کی جانب سے کمزور طبقے کی معاونت کے عزم کا عملی مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے سہارا اور کمزور طبقوں کی معاونت کے لیے نجی شعبے اور مخیر حضرات کی حکومت سے شراکت داری قابل تحسین ہے۔ سماجی تحفظ کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو ملک بھر میں جاری غربت کے اثر نو سروے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افراط زر میں کمی اور یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے اشیاء پر سبسڈی کے فیصلوں کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ رواں سال جنوری کے مقابلے میں فروری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں 2% کمی آئی ہے۔ مہنگائی کے خاتمے اور عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری خاص طور پر مسلمان ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خاتمے اور تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام آباد میں سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی قیادت کے جارحانہ اقدامات امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہریت کے متنازع قوانین کے تحت بھارتی حکومت اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منظم سازش کر رہی ہے۔ عالمی برادری اس کی روک تھام کے لیے آگے بڑھے۔ وزیر اعظم اور سعودی نائب وزیر دفاع کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کا تعاون قابل تعریف ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم کو سعودی قیادت کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔
انہوں نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، تصویراتی شراکت داری اور مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتا ہے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے راولپنڈی میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور، دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں خطے کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور رائل سعودی افواج کو تربیت فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی نائب وزیر دفاع نے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطے میں امن و استحکام اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کرنے پر معزز مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز آمد پر سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے مسجد اور ممبر کا کردار بے حد اہم ہے۔ معاشرتی اصلاح کے لیے علماء کے کردار پر اسلام آباد میں فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جھوٹی خبروں سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، سب کو مل کر ان کی روک تھام کرنا ہوگی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ہارون الہی طور۔ ایوان صدر میں کلین اینڈ گرین پاکستان، صحت، قانون، تعلیم اور جھوٹی خبروں کے حوالے سے علماء اکرام اور مشائخ عظام کے ساتھ فکری نشست ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی ترویج کے لیے علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور اصلاح کے لیے علماء اکرام حکومت کا ساتھ دیں۔ مسجد وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے قومیں بنیں گی، اور آپ سے اس بات کی التجا کر رہا ہوں ہم سب مل کر اس میں کام کریں۔ یہ قوم اٹھنے کے لیے تیار ہے اور اس کی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر۔ اور یہ فیک نیوز جو خطرہ دنیا میں بنتا چلا جا رہا ہے، ہمیشہ تھا مگر بڑھ گیا۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو فیک نیوز تھا اس نے مسلمانوں کی کتنی تباہی پھیلائی، لاکھوں اموات ہوئی ہیں، کئی ملک تباہ ہو گئے اور آج تک ریکور نہیں کر پا رہے۔ انڈیا کے جو انتخاب ہوا تو 84% واٹس ایپ پر جو خبریں تھیں وہ جھوٹی تھیں۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ ابلاغ کے اس دور میں جنگیں میڈیا کے محاذ پر لڑی جا رہی ہیں، ہمیں میڈیا کو قومی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ میڈیا ویپنائزیشن ایسا ہتھیار ہے کہ آپ اس ہتھیار کو نیشنل انٹرسٹ پہ ٹارگٹ کر کے پہنچا دیں تو آپ ایک طاقتور ملک بنیں گے۔ اگر آپ اسی ہتھیار کو اپنے اوپر خودکش حملے کے طور پہ استعمال کر کے اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو تباہ و برباد کر دیں تو باہر سے آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، حکومت آپ کی ہدایات کی روشنی میں، آپ کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی اس روڈ میپ کو ایکشن میں بدلے گی اور ہم مل کے اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا کہ علماء اپنے خطبوں میں موجودہ دور کے مسائل کو زیر بحث لائیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے حکومت اور علماء کے درمیان رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ وزیر تعلیم و تربیت شفقت محمود نے کہا کہ طبقاتی تقسیم نے تعلیمی نظام کو نقصان پہنچایا، حکومت یکساں نظام تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مشیر ملک امین اسلم نے کہا کہ اسلام صحت اور صفائی کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے کو صاف، سرسبز اور صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ صحت کی سہولتوں کی فراہمی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ علماء اور مشائخ صحت و صفائی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ فکری نشست سے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز اور قانون انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری نے بھی خطاب کیا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کے کردار کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ علماء کرام اور مشائخ عظام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس سلسلے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی فکری نشست میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر صفائی کا اہتمام کیا جائے گا اور گلی محلوں، شاہراہوں اور بازاروں کو صاف ستھرا رکھنے میں کردار ادا کریں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ درخت، جنگلات، ماحول اور صحت کے حوالے سے عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے گی۔ یہ عہد بھی کیا گیا کہ شہریوں کو جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلانے سے گریز کی تلقین کے ساتھ ذرائع ابلاغ کے منفی استعمال کو روکنے میں متحرک کردار ادا کیا جائے گا۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेलवे के हवाले से जानी नुकसानात को काबिल तशवीश करार देते हुए इस सिलसिले में फौरी इक़दामात पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में रेलवे की तंजीम नौ से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करके मुनाफा बख्श और फाल इदारा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे की तंजीम नौ के लिए मुशीर इस्लाहात की मुशावरत से जामे प्लान तश्कील दिया जाए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रेलवे खसारे में कमी, मुसाफिर कोचेस की तादाद में इजाफे, रेलवे ट्रैक की बेहतरी, मालबरदार गाड़ियों की तादाद में इजाफे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग़ और मुसाफिरों को सहूलतों की फराहमी के लिए इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर सिबकतुल्लाह शाह राशिदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सिंध के सियासी उमूर और अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। पीर साहब पगाड़ा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सूबे की मजमूई तरक्की में दिलचस्पी और वफाकी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और पीर सदुद्दीन शाह राशिदी भी मुलाकात में मौजूद थे। शुरका ने सिंध में एहसास किफालत प्रोग्राम में तौसी की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को सिंध में वफाकी हुकूमत के अवामी फलाही और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी और इन मनसूबों के इफ्तिताह के लिए दौरा कराची की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द कराची का दौरा करेंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ाबान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आवाम को रिलीफ की फराहमी और महंगाई में कमी के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में हुकूमत के अमली इक़दामात के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। अपने ट्वीट में मुआविन खुसूसी ने कहा कि कीमतों के अशारियों के मुताबिक खाने पीने की अशिया की कीमतें जनवरी के मुकाबले में फरवरी में कम हुई हैं। मार्च के महीने में इन कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पकड़ धकड़ की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान मुतादिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 6 नौजवानों को श्रीनगर, पडगाम, कादरबल और पांडीपुरा के अजला से गिरफ्तार किया गया। काबिज फोर्सेज ने कुपवाड़ा, बारामूला, इस्लामाबाद, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और पूंछ के अजला में भी तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों के जरिए खौफ व हिरास का माहौल कायम कर रखा है। भारत के फौजी मुहासरे और इंटरनेट की मअतली 212वें रोज भी जारी है। भारतीय काबिज इंतजामिया ने मकबूजा कश्मीर में ज़राए इब्लाग के इदारों को सख्ती से हुक्म दिया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में कोई भी खबर और हुर्रियत क़यादत के बयानात शायद न किए जाएं। हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस ने श्रीनगर में इजलास से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में भारत के मजीद 37 कवानीन नाफिज करने पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि भारत इन हथकंडों से इलाके पर अपने कब्जे का जवाब पेश नहीं कर सकता। हुर्रियत रहनुमा उमर आदिल डार ने अपने बयान में तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद तमाम सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370A को खत्म करने के भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इकदाम की आईनी हैसियत के खिलाफ दायर दरखास्तों का मामला लार्जर बेंच को भेजने से इनकार कर दिया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि भारतीय अदलिया मोदी हुकूमत की ईमा पर चल रही है। जान बच गई है बहुत है। आज 3 दिन 4 दिन हो गया लाश को, लेकिन लाश नहीं दे रहे। बच्चों को घरों के अंदर बंद करके रखा हमने। उन्होंने आग लगा दी, मेरे भाई को लाके उठा के लिया 6-7 जने और लाके मेरे भाई के यहाँ गोली मारी। नाज़रीन, दिल्ली में फसादात के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है और अपोजिशन क़यादत का कहना है कि इक़्तिदार पर काबिज फाशिस्ट गैंग ने भारत का सेकुलर चेहरा मसख़ कर दिया है और भारत दुनिया भर में बदनाम और ज़लील व रुस्वा हो गया है।
पार्लियामान के दोनों ऐवानों में बजट इजलास के दूसरे सेशन की कार्रवाई भी हंगामा आराई की नजर हो गई। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन ने फाशिस्ट मोदी और अमित शाह के इस्तीफों का मुतालबा किया, जिसके बाद इजलास मुलतवी करना पड़े। नई दिल्ली में हालिया फसादात के दौरान 56 अफराद हलाक, 250 जख्मी हुए हैं। हिंदू दहशतगर्दों ने तारीखी शहर की ईंट से ईंट बजा दी। मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने में खौफ का शिकार हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया को बताया कि नई दिल्ली में तशद्दुद और हंगामे बराह रास्त वज़ीर दाखिला अमित शाह की निगरानी में हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिश कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क ही फिरकावाराना तशद्दुद की जद में आ रहा है। आसाम और मगरबी बंगाल में भी यही कुछ हो रहा है। नाज़रीन, नई दिल्ली में रियासती सरपरस्ती में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात ने भारत के सेक्युलरिज्म का पोल खोल के रख दिया है। 50 से ज्यादा अमवात के बाद हुकूमत की खामोशी और मुतासरीन की बेबसी अक़लियतों को लाहिक खतरात की निशानदेही कर रही है। इस बारे में देखेंगे आसिम रिजवान की रिपोर्ट। जान बच गई है। आज 3 दिन 4 दिन हो गया लाश को, लेकिन लाश नहीं दे रहे। बच्चों को घरों के अंदर बंद करके रखा हमने। उन्होंने आग लगा दी, मेरे भाई को लाके उठा के ले आए 6-7 जने, वो लाके मेरे भाई के यहाँ गोली मारी। हिंदुत्वा और फस्ताई नजरियात की पैरोकार भारत सरकार ने नाम नेहाद सेकुलर रियासत को अमली तौर पर RSS जैसे मजहबी जुनूनियत का शिकार गुंडों के हाथों में दे रखा है। मकबूजा कश्मीर से दिल्ली तक जलती हुई शहरी अमलाक और सुलगते हुए अवामी जज्बात और एहसासात अपने दुखों का नोहा दुनिया की महजब कौमों और इंसानी हकूक के अलंबरदारों को चीख चीख कर सुना रहे हैं। बहुत सहारा था सर, वो लड़का मेरा हीरा था। 3 दिन 4 दिन हो गया लाश को, लेकिन लाश नहीं दे रहे। What has the role of the police been in all of this? Because Ashutosh Varshney, a very serious scholar, says that if you look at the way the police was either standing by or actually encouraging the mobs, this is what he says by definition was a state-sponsored pogrom. Absolutely, it is a pogrom for the reason that the mobs have been given a free lease to go and attack Muslim localities. It was all pre-planned. सदियों तक मुसलमानों का बर्र-ए-सगीर में पाया तख्त रहने वाला शहर और अजमत रफ्ता का निशान दिल्ली आज मोदी ने मुसलमानों की ही कत्लगाह में बदल कर रख दिया है। भारत में होने वाले हालिया फसादात में इंसानी तारीख के अलमनाक तरीन अलमियों ने जन्म लिया। हिटलर, हलाकू और चंगेज खान की फैलाई हुई तबाही और दहशत भी मोदी के मजालिम की स्याह रात के सामने फकत एक नुक्ता दिखाई देती है। मेरे भाई को लाके उठा के ले आए 6-7 जने, और लाके मेरे भाई के यहाँ गोली मारी। मेरा भाई गिर पड़ा, फिर दूसरी गोली मारी, मेरे भाई फिर गिर पड़ा। मेरा भाई जलता रहा, आग में उठा करके सबने आग में डाल दिया। गाड़ी रोक के जो मारना शुरू करा था उन्हें, बहुत मारा उन्हें, ईंट पत्थर, मतलब बहुत बुरी तरह मारा उन्हें। 5 दिन से ना खाना खा रहे, ना सो रहे, ना बैठ रहे। हम सब आपके साथ हैं। बहुत परेशान थे, उनको हमने गुजारिश। हमारी अम्मी बेहोश, घर पे बहुत स्थिति बहुत बुरी हो रही है। खुद भारत से भी दिल्ली में ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया में भारतीय इक़दामात की शदीद मुज़म्मत और उसके खिलाफ मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। आलमी मीडिया भारत के भयानक चेहरे से नकाब उतार रहा है। And a large group of students, human rights activists and diaspora group representatives gathered outside the Indian High Commission in London for a protest against the horrific riots in Delhi. And similar demonstrations took place in 17 cities across Europe. The protesters chanted slogans. They have demanded the resignation of the Home Minister, Amit Shah. दिल्ली को अमलन गुजरात बना दिया गया है। I was a 9-year-old when the 93 anti-Muslim carnage took place, and I remember covering the Gujarat carnage when Mr. Modi presided in Gujarat as the Chief Minister. But nobody was really prepared for what we are witnessing in Delhi for the last 2 weeks, because Modi is the Prime Minister. शायद इसी वजह से भारतीय आइन के मेमार डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि वो पैदा तो हिंदू हो गए, लेकिन कभी भी हिंदू के तौर पर मरना नहीं चाहेंगे। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया इन मजालिम को देख रही है और इसकी मजम्मत भी सामने आ रही है, और हाल ही में ईरान ने भी भारत में मुसलमानों पर मजालिम की मजम्मत की है। ईरानी वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का ट्विटर पर भारतीय मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए भारतीय हुक्म से ये मुतालबा है कि वो मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जवाद ज़रीफ ने कहा कि मामलात पुरअमन मुज़ाकरात और कानून की अमलदारी से ही आगे बढ़ सकते हैं।
नाज़रीन, भारत में मुसलमानों पर जुल्म और मसाजिद को शहीद करने के खिलाफ मिट्टी में एहतजाजन तमाम कारोबारी मराकज बंद रखे गए। ताजरों और हिंदू बरादरी ने मोदी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। शुरा ने इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। मुकर्रीरीन ने कहा कि हम मुसलमानों और कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम की सख्त मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान भाइयों के साथ हैं। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और यहाँ के मुसलमान भाई हमारे मुहाफिज हैं। हम पाक फौज और मुसलमान भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नाज़रीन, भारतीय खुफिया एजेंसियां और RSS के गुंडे भारत जाने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने पर मजबूर कर रहे हैं। ये बात हैदराबाद प्रेस क्लब में हिंदू बरादरी के भारत जाने वाले अफराद के रिश्तेदारों लालदास, लकी राम तुलसी और दीगर ने मीडिया को बताई है। हिंदू कम्युनिटी ने बताया कि 3 फरवरी को हमारी हिंदू बरादरी के 50 अफराद वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत गए, जिन्हें भारत में जदोकोब किया गया और तशद्दुद के जरिए झूठे बयानात देने पर मजबूर किया गया। उन्हें कहा गया कि कहो कि हिंदू पाकिस्तान में महफूज नहीं, जिससे पाकिस्तान में मौजूद उनके रिश्तेदार बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इंतहा पसंदी और नफरत अपने उरूज पर है। हम आलमी ताकतों और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हिंदू बरादरी के लोगों को अपने वतन पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोशिशें की जाएं। इस मौके पर हिंदू कम्युनिटी की खातीन ने हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कश्मीर के हक में नारे लगाए और भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे यूसुफ M. ओल्डोवे ने 5 रुकनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान का रुख किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेगा। OIC वफ्द को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल, LOC पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से होने वाले नुकसानात और फायर बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफ किया जाएगा। PTV से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मसला कश्मीर OIC के एजेंडे में इंतहाई अहमियत का हामिल है। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की जानिब से तमाम सफाती चैनल्स को बरूएकार लाना इंतहाई काबिल सताइश है। OIC के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे ने पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। हमारी तफसीलन गुफ्तगू हुई है जो हालात कश्मीर के हैं और जो हिंदुस्तान ने यूनिलैटरल और इलीगल ऑक्यूपेशन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का दोबारा 5 अगस्त से किया। सबसे बड़ी दुनिया की ओपन प्रिजन बन चुका है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर। 9 लाख फौज, 80 लाख आबादी और जिस किस्म की उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, जिसमें लोग शहीद हुए और फिर जो कि वहाँ के बच्चे उठा कर ले गए मुख्तलिफ जेल्स में, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ जहाँ के लोगों की बिनाई ख़त्म हो गई। स्पेशल एनवॉय OIC ने कहा कि इन चीज़ों को हमने इंडिया की तरफ बार बार हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मौका फराहम किया जाए कि हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का विजिट करें। उन्होंने कहा अभी तक हमारी रिक्वेस्ट जो है वो मान नहीं रहे। करारदाद पाकिस्तान के 80 बरस मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम हुआ, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि भारत के मौजूदा हालात ने कायदे आज़म का 2 कौमी नजरिया दुरुस्त साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में RSS के नजरियात पर अमल पैरा मोदी हुकूमत के इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरात लाहक है। सेनेट में कायदे ऐवान सैयद शिबली फराज, अपोजिशन लीडर राजा मोहम्मद जफरुल हक, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, मियां रजा रब्बानी और दीगर मुकर्ररीन ने मुसलमानों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश किया। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर करने में अहले कलम का अहम किरदार है। अदीब और शायर कलम की ताकत के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ बने। इस्लामाबाद में मारूफ शायर ताहिर हनफी के शेरी मजमूए गूंगी हिजरत की तकरीब पजगिराई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आलमी बिरादरी भी आवाज़ बुलंद कर रही है। खित्ते में पायदार अमन के लिए कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा।
ईरान में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है और मजीद 12 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 66 हो गई है, जिनमें पार्लियामेंट के रुकन 71 साला मोहम्मद मीर मोहम्मदी भी शामिल हैं। ईरान में मजीद 523 अफराद में वायरस की तशखीस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 1500 से तजावज़ कर गई है, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। ईरान में इलाज मुआलजे की सहूलियात महदूद होने के अलावा अब मास्क नायाब हो चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने खबरदार किया है कि मास्क की स्मगलिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद को फांसी दी जाएगी। कोरोना वायरस से दुनिया के 60 ममालिक में हलाकतों की मजमूई तादाद 3080 हो गई है, जबकि 90,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के पहले केस की तस्दीक हो गई है। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 42 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 2812 हो चुकी है। बीजिंग में चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 88,339 हो गई, जबकि 42,728 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में साइंसी तहकीक के 2 इदारों का दौरा किया और वैक्सीन, दवाओं, मास्क और दूसरी मुतालिका अशिया की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने माहिरीन और मुहक्किकीन की काविशों को सराहा और कहा कि हमें इस वबा के खिलाफ लड़ना है और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंसानियत को लाहिक खतरात का तदारुक करना है। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि IMF इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला है। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात में वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात और हुनरसाजी के शोबों में बरतानवी ताउन का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। CPEC के दूसरे मरहले में बरतानवी सरमायाकारों को सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मैसर होंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान में तवानाई, सेहत और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी का ख्वाह है। बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 1312 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 39,296 की सतह पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 355 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 273 की कीमतों में इजाफा जबकि 65 की कीमतों में कमी हुई। 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। बाजार हिस्स में 80,611 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 9 अरब 6 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद थी। इक़्तिसादी उमूर के वजीर हमाद अजहर ने सेनेट में बहस समेटते हुए कहा कि महंगाई की शरह 14.6% से कम होकर 12.4% पर आ गई है। फूड और नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में भी कमी आई है। सेनेट इजलास की तफसील आपको बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। इक़्तिसादी अमूर के वजीर हमाद अजहर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। खाने पीने की जो नॉन पेरिशेबल अशिया हैं उनमें जनवरी के मुकाबले में फरवरी में जो कमी आई है, प्याज के अंदर 8%, टमाटर के अंदर 60%, आलू के अंदर 12.4%, ताज़ा सब्जियों के अंदर 11.5% और आटे के अंदर 5.5%। इसके अलावा नॉन फूड में LPG की कीमत जो है उसके अंदर 13.5% कमी आई और बिजली की कीमत के अंदर भी 13.5% कमी आई। जिस तरह अभी हमने तेल की और डीजल की कीमतों में 5 रुपए कमी की है, इससे भी महंगाई का जो प्रेशर है उसके अंदर मजीद कमी आएगी। तवानाई के वजीर उमर अयूब खान ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सस्ते ज़राए से बिजली पैदा करने के मंसूबों पर तवज्जो दे रही है। 1000 मेगावाट से ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी ला रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं। 2025 तक पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स तकरीबन 20% यानी कि 8-9 हजार मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 6.5 रुपए और उससे सस्ती बिजली से आएगा। पार्लिमानी अमूर के वजीर आजम खान स्वाति, कायदे ईवान शिबली फराज, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक, सैफ अली, शरी रहमान, रजा रबानी, मोहसन अजीज, उस्मान खान काकड़, परवेज रशीद, मियाँ अतीक शेख, सस्सी पलेजो, मुश्ताक अहमद, मौलाना फैज़ मोहम्मद खान, निगहत मिर्ज़ा, कलसूम परवीन, मीर कबीर, मुशाहिदुल्लाह खान और नुमान वजीर ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अमरीका तालिबान अमन मुआहिदा अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने अफगान मामले पर हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया है। वजीर खारजा ऐवान में आकर हाउस को इत्माद में लें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने कहा कि हज फॉर्म में खत्म नबूवत के हवाले से बयान हल्फी का फॉर्म इस्तीफा नहीं है, इसको आइन और कानून के मुताबिक पहले की तरह लिया जाए।
جس پر چیئرمین سینٹ نے ختم نبوت کے حلف نامے کو نکالنے کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پارلیمانی امور کے وزیر اعظم خان سواتی نے کہا کہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی احتساب بیورو نے آصف زرداری، محمد نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی سمیت 5 ملزمان کے خلاف ایک اور ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیا ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے توشہ خانے سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں حاصل کی جو اصل قیمت کی 15% ادائیگی کر کے حاصل کی گئی تھیں۔ ریفرنس میں یہ استدعا کی گئی کہ ملزمان کرپشن کے مرتکب ہوئے، اس لیے ان کا ٹرائل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری کے بعد حکومت عوام کو تفریحی مواقع کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ تفصیل بتائیں گے سدرا عاصم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جیلانی پارک میں جشن بہاراں کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن بہاراں میلہ لاہور کے تہذیبی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کھیلوں کے ساتھ ساتھ تہذیبی کلچر اور سیاحت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ امن و امان کی بہتر صورتحال کی وجہ سے ہم صوبہ بھر میں مختلف فنکشنز کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پی ایس ایل میچز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہماری بنگلہ دیش کی ٹیم وزٹ کر چکی ہے۔ بینالے فاؤنڈیشن کے فنکشنز ہو چکے ہیں جن کے لیے حکومت پنجاب نے 6 کروڑ روپے کی خطیر رقم فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹ اور کلچر کے ایگزیبیشنز، لٹریری فیسٹیولز اور یونیورسٹی سپورٹس لیگ کا انعقاد بھی ہو چکا ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت تاریخی عمارتوں کو اصل حالت میں بحال کر رہے ہیں جس سے صوبے میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جیلانی پارک میں لگائے گئے جشن بہاراں میلے کا باقاعدہ افتتاح کیا اور وہاں نمائش میں لگائے گئے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج کے سٹالز پر رکھی گئی اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ بہت اچھی چیز ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے، اس سے لوگوں کو سیر و تفریح کا موقع ملتا ہے، اپنے کلچر کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سب کچھ فری ہے اور انٹری بھی فری تھی، ہم نے بہت کچھ کھایا ہے۔ جشن بہاراں کا یہ میلہ سب کے لیے خوشی اور امید کا پیغام لایا ہے۔ سیر و تفریح کی سہولتیں اور مفت سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت کا زندہ دلانے لاہور کے لیے جشن بہاراں کے موقع پر ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ سدرا عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے حیات آباد پشاور میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کریں۔ شجرکاری مہم کے دوران ریگی ماڈل ٹاؤن میں 1,90,000 پودے لگائے جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری پرویز قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ وکلاء برادری کی قانون کی بالادستی کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے نومنتخب صدر طاہر نصر اللہ وڑائچ کی قیادت میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حکومت نے وکلاء کے مسائل کے حل اور عوام کو فوری اور سستے انصاف کی فراہمی میں وکلاء کا کھل کر ساتھ دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے نومنتخب عہدیدار معاشرے کی اصلاح میں فعال کردار ادا کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کی ثقافت اور عظیم روایات کو اجاگر کرنے کے لیے بلوچ کلچرل ڈے بھرپور انداز میں منایا گیا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں سرفراز شیخ کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بلوچ کلچر ڈے روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس حوالے سے شہر میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دن پوری قوم کو امن و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی اور وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے بلوچ کلچر ڈے پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندہ اور باشعور قومیں ہی اپنی ثقافت، روایت اور ورثے کا تحفظ کرتی ہیں۔ بلوچستان مختلف اقوام اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے مزین خوبصورت گلدستہ ہے جو یہاں کی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتا ہے۔ سارے بلوچ قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ میں سب بلوچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی رہے امن کا پیغام ادا کرے۔ دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ یہ ہمارا ثقافت ہے، یہ ہمارا دستار ہے، یہ ہمارے لباس ہے،
ये हमारा रस्म रिवाज है। सकाफती दिन के हवाले से PTV कोयटा सेंटर में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाकाई फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और लोगों से खूब दादो तहसीन वसूल की। बहुत प्यारा कल्चर है और यकीनन जो अदर सिटीज से लोग आएंगे वो इस कल्चर को बहुत इंजॉय करेंगे और हमारी पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। बलोच कल्चर डे पर नौजवान मुनफरिद लिबास ज़ेब तन किए सकाफती रक्स चाप करते नजर आए। अजीम रिवायात की पासदारी का ये दिन इत्तेहाद, मोहब्बत और अमन का पैगाम दे रहा है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इस्तेहकाम में मीडिया का अहम किरदार है। लाहौर प्रेस क्लब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जमात ने हर दौर में आवाम को आईनी, सियासी और माशी हुकूक फराम किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम ऐसा एहतसाब चाहते हैं जिसमें कोई तफरीक न हो। अफगानिस्तान में अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी जमात अफगानिस्तान में पायदार अमन चाहती है। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी का इजलास सेनेटर शिबली फराज की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने वज़ारत दाखिला के माली साल 2010-11 के ऑडिट से मुतालिक एतराज़ात का जायजा लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में मामले की 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की। IT के बारे में कौमी असम्बली के मजलिस कायमा को सोशल मीडिया कवानीन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में चेयरमैन अली खान जदून की सदारत में इजलास में फैसला हुआ कि कमेटी के आइंदा इजलास में इस मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। कमेटी ने सोशल मीडिया रूल्स पर वजारत कानून से भी राय तलब कर ली। हुकूमती यकीन दहानियों के बारे में कौमी असम्बली की मजलिस कायमा का इजलास मलिक मोहम्मद आमिर डोगर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने बजट सेशन के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले PTV, रेडियो पाकिस्तान और APP के मुलाजमीन को एजाजिया देने की सिफारिश की। कमेटी को बताया गया कि नादरा, PTA और आइस्को ने अपने उन मुलाजमीन को एजाजिया दिया है जिन्होंने बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट हाउस में ड्यूटी की। रियासतों और सरहदी उमूर के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास ताज मोहम्मद आफरीदी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में कबायली अजला में गैस फराहमी के मनसूबों के लिए फंड्स की फराहमी समेत मुतादिद उमूर ज़ेर गौर आए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बड़ी तादाद में कबायली आवाम आज भी बिजली की सहूलत से महरूम है। इन इलाकों को पॉलिसी साजी के अमल में तरजीह देने की जरूरत है। सेनेट की कवायद ज़वाबित और इस्तेहकाक की कायमा कमेटी का इजलास चेयरपर्सन आयशा रजा फारूकी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की 2 इस्तेहकाक की तहरीकों पर गौर किया गया। मुशाहिदुल्लाह खान ने इजलास को बताया कि पंजाब हाउस की जानिब से उन्हें 27 लाख रुपए का बिल भेजा गया। कमेटी ने सेनेटर्स की पंजाब हाउस में रिहाइश और बिलिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीनी माहिरीन की 11 रुकनी टीम ने टिड्डी दल से मुतासरा जिला खुशाब की तहसील नूरपुर थल का तफसीली दौरा किया और हजारों एकड़ रकबे पर फैली हुई टिड्डी दल का मुआयना किया। माहिरीन ने टिड्डी दल के नमूने भी हासिल किए। उनका कहना था कि मुकम्मल तशखीस के बाद टिड्डी दल के कंट्रोल और उसके खात्मे की सिफारिशात वफाकी वजारत नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी को पेश की जाएंगी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की जानिब से सयाहत के फरोग के लिए इक़दामात के बाद बड़ी तादाद में अब गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। फ्रांस के मिस्टर पाखस भी अपने खानदान के हमरा इन दिनों पाकिस्तान में हैं। देखते हैं शेखुपुरा से इस्लाम गाजी की रिपोर्ट। फ्रांस के शहरी ने जुलाई 2019 में अपनी अहलिया, 2 बेटियों और 1 बेटे के हमरा अपने सफर का आगाज किया और दुनिया के 7 मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे। 1 माह तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बलोचिस्तान, KP के शमाली इलाका जात, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए शेखुपुरा पहुंचे और मुगलिया दौर की यादगार कला शेखुपुरा की सैर के साथ साथ पाकिस्तान के देसी खानों से लुत्फ अंदोज हुए। I am Ophélie. Today we have taken breakfast, naan chane, and it is very tasty. फ्रांसीसी खानदान ने पाकिस्तान के इलाके सकाफत, तारीखी मकामात और कुदरती हुस्न को अपने कैमरा में महफूज करके वीडियो अपनी फेसबुक पर अपलोड की और दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। I love Pakistan. It's very beautiful, landscape are wonderful and people very friendly. फ्रांसीसी खानदान मजीद 2 रोज तक पाकिस्तान में क़याम के बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगा। पाकिस और उनकी फैमिली का कहना है कि वो पाकिस्तान से मिलने वाला प्यार ता जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा।
नाज़रीन, उर्दू अदब के मारूफ शायर नासिर काज़मी को अपने मताहों से बिछड़े 48 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है। 1925 में अम्बाला में पैदा होने वाले नासिर काज़मी के तख्लीकी सफ़र की इब्तिदा तालिब इल्मी के दौरान ही हो गई थी। नासिर काज़मी ने गज़ल में छोटी बहर की शायरी की रिवायत को परवान चढ़ाया। उनकी शायरी में एहसास की एक धीमी झलक है जो रूह में उतरती हुई महसूस होती है। उनके शेरी मजमुओं में पहली बारिश, निशात ख्वाब, दीवान और सुर की छाया शामिल हैं। तैयार हो? अस्सलाम वालेकुम। खेलों खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 15वें मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के बाद कराची किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें से तीसरे नंबर पर आ गई है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। 10 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद शुएब मलिक ने जिम्मेदारी से बैटिंग की। उन्होंने 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रन बनाए। कराची किंग्स की तरफ से मोहम्मद आमिर ने 4 विकेटें हासिल की। क्रिस जॉर्डन ने 2 जबकि आमिर जामीन और उमर खान ने एक बैट्समैन को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स ने 152 रन का हदफ 18.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कराची किंग्स की इनिंग्स की खास बात बाबर आजम की शानदार निस्फ सेंचुरी थी। उन्होंने 10 चौकों की मदद से 70 रन बनाए और 9 आउट रहे। एलेक्स हेल्स ने 49 और वॉल्टन ने 22 रन स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से यासिर शाह ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 16वें मैच में आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। गजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है आने वाले मैचेस में कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए कमजोरियों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि मेहनत कर रहे हैं ताकि नताइज बेहतर हो सकें। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि T20 मैच में बहुत तेजी से तब्दीलियां आती हैं। तमाम तर तवज्जो PSL पर है, कोई भी टीम कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि नसीम शाह और हसनैन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हर मैच से कुछ न कुछ सीखते हैं। खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भी सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। ग्रुप मरहले के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 4 रन से शिकस्त देकर लास्ट 4 में जगह पक्की की। मेलबर्न में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 155 रन बनाए। बेथ मॉनी 60 रन के साथ नुमाया रही। कीवी टीम की तरफ से एना पीटरसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में न्यूजीलैंड की खवातीन 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बना सकी। कैटी मार्टन ने 37 और कप्तान सूफी डिवाइन ने 31 रन बनाए। मैगन और जॉर्जिया ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच सुबह 9 बजे सिडनी में खेला जाएगा और पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत से इवेंट का अपने सफर का आगाज करने वाली कौमी खवातीन क्रिकेट टीम इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका से हारने के बाद सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो चुकी है। घर में तो शेर, न्यूजीलैंड में ढेर। न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। क्राइस्ट चर्च में खेले गए मैच का फैसला तीसरे रोज ही हो गया। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 124 रन पर ढेर हो गई और मेजबान टीम को 132 रन का हदफ मिला। ट्रेंट बोल्ट ने 4 और टिम साउथी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कीवीज ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल करके भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दी और मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। टॉम ब्लेंडल 55 और टॉम लेथम 52 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच, जबकि टिम साउथी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कोरोना वायरस की वजह से सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया है। अजलान शाह कप 11 से 18 अप्रैल तक मलेशिया में खेला जाना था। इवेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम ने भी शिरकत करना थी। मुंतजमीन ने खिलाड़ियों की हिफाजत के पेश नजर टूर्नामेंट को फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इवेंट को अब 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक करवाने का फैसला किया गया है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। मौसम की इस खबर के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। जुबैर अहमद सिद्दीकी और उमा मलिक को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में आप मुलाहिजा कर सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए।